स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली को लेकर जो नोटिफिकेशन आनी थी उसे लेकर हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच कुछ सामंजस्य नहीं बैठने की वजह से आज इन लोगों के बीच एक बैठक रखी गई थी, जो कि बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक बहाली को लेके। तो इस बैठक में जो है शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बैठने वाले थे, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो बैठते, और भी जो अन्य अधिकारी हैं सामान्य प्रशासनिक विभाग के। तो ये सारे लोगों के बीच आज बैठक हुई है, और इस बैठक का जो परिणाम निकल के जो सामने आया है उसका अधिसूचना पीडीएफ फॉर्म में आ गया है। और इसे हम नियमावली का पार्ट 4 कह सकते हैं, क्योंकि नियमावली आने के बाद कुछ न कुछ छोटा छोटा अमेंडमेंट उसमें हो रहा है और इसको पार्ट वाइज रिलीज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बैठक का जो बड़ा फैसला या क्या कुछ डिसीजन अमेंडमेंट, क्या सुधार हुआ, ये चीजें आ गई है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक चीज जो कि चौंकाने वाली तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा रूल नियम नॉर्म था जहां पर कुछ ऐसे विषय थे जहां आप बिना बीएड भी शिक्षक बन सकते हैं। तो इसमें भी उस बात को इंक्लूड किया गया है कि बिना बीएड आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर जो सब्सिडी वगैरह को लेके जो दुविधा थी, तो सब्सिडी को लेके भी बातें इंक्लूड की गई है इसमें। तो सारी तमाम तरह की बातों के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं वो अधिसूचना क्या है। यहाँ आप देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, और ये आज का 29/5/2023 का ये लेटर है, जिसमें आपको तमाम तरह की जो बातें हैं उसे शॉर्ट में 3 पेज का यह पीडीएफ है और इसमें इंक्लूड किया गया है। तो तमाम तरह की बातें हम इसमें जानेंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो कह सकते हैं नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो अर्हता निर्धारित की गई है, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, इसके उप नियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी द्वारा जो समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा, तो उसे ही एनसीटी को ही ये फॉलो करेगी ये नियमावली। अगर वहाँ सुधार होता है तो यहाँ भी सुधार करना पड़ेगा। वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जा सकता है, किया जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी त्रुटि अभी भी नजर आएगी तो फिर से इसको सुधार किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें, चलिए मेन बात क्या है उस पर आपको हम लिए चलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसको हमारे आप टेलीग्राम से प्राप्त भी कर सकते हैं, जहाँ प्रिंस्ट ऑफ एजुकेशन आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो अधिसूचना के कंडिका 2.1 सेकेंड पर कक्षा 11-12 में जो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए जो अध्यापक की जो नियुक्ति और होनी है, तो उसमें जो शैक्षणिक योग्यता विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाना है। अब देखिए यहाँ जो है इसमें आपको देखा जा सकता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त डिग्री। तो 50% मार्क्स जो है होना चाहिए आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट भी 50 होना चाहिए, और कहने का मतलब कि आप कंप्यूटर के शिक्षक बन रहे हैं तो कंप्यूटर आपका उसमें विषय होना चाहिए। ये डिग्री तो आपके पास होना ही चाहिए। और इसके साथ ही जो आप पीजी कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो वो किसी भी विषय से है तो चलेगा। तो ये तमाम तरह की बातें आप कंप्यूटर शिक्षक के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसी कंप्यूटर शिक्षक में आपको मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ आप आइएगा तो सारे में कंप्यूटर वगैरह के बारे में चर्चा की गई है, जो कि यहाँ आप देखिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर एमसीए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, तो कंप्यूटर की डिग्री है। और कंप्यूटर की डिग्री के साथ साथ ही यहाँ जब आप आते हैं तो एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर, यहाँ नोट में देखिएगा तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी कि कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस के जो टीचर बनेंगे ना, उन्हें ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है 11-12 में। यानी कि उनके पास अगर बीएड नहीं भी है, और ये पहले से भी होता हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य आप लोग नहीं करेंगे, ये पहले भी होता था, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें नियमावली में इंक्लूड नहीं थी, तो इस बात को इंक्लूड किया गया है बाद के अधिसूचना में। वहीं आप 9-10 में अगर अध्यापक बन रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि गणित विषय के लिए पहले क्या था कि वो जो टेक्निकल प्रोफेशनल जो डिग्री है उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ जो है स्नातक स्तर पर गणित के साथ आप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन और सांख्यिकी
विषय में से कोई 2 विषय अगर स्नातक स्तर पर पढ़ें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गणित के साथ कहा जा रहा है, तो गणित होना जो है सो इसमें अनिवार्य है, और उसके बाद जो है और सारे जो विषय हैं उसको आप देख सकते हैं। दूसरी जो नई बात इसमें इंक्लूड की गई है वो है इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें गणित की विशेषता यानी कि बीटेक आपने अगर कर रखा है और उसमें गणित की प्रधानता है, गणित कहीं ना कहीं है विषय के रूप में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं विज्ञान में भी वही चीज़ें हैं कि आप जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री हो गया, ये विषय अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ें, या इंजीनियरिंग में अगर आपके विषय के रूप में विज्ञान की विशेषता रही हो तो आप शिक्षक बन सकते हैं। इट्स मीन कि इंजीनियरिंग जो बीटेक वगैरह जो इंजीनियर लोग होंगे तो वो भी शिक्षक बन सकते हैं मैथ के, साइंस के। और वहाँ तक मैंने ऊपर आपको बताया कि कंप्यूटर शिक्षक जो बनना चाह रहे हैं तो उनके पास अगर कंप्यूटर से रिलेटेड स्नातक स्तर या कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की अगर कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है तो वो बिना बीएड भी टीचर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें मैंने आपको बताया। और आगे आप आइएगा तो सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में जो SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हैं, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5%, जैसे कि अगर उन्हें जो जनरल लोग हैं उन्हें अगर 50 मांगा जा रहा है तो इन कैटेगरी में SC ST हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, इन्हें 45 पर लिया जाएगा। इट्स मीन कि EWS को यहाँ भी छूट नहीं दी गई है। तो ये बातें हैं। और सब्सिडियरी वगैरह की यहाँ भाषा के रूप में आप देख सकते हैं कि नीचे आइएगा तो यहाँ भाषा से संबंधित विषय यानी कि माध्यमिक शिक्षक मैट्रिक की बात या 9-10 की बात करेंगे तो के पद पर पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। तो यहाँ जो है 3 साल की बात यहाँ नहीं की गई है, सीधे की गई है कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में जो है संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। तो स्नातक स्तर पर वहाँ लिखा था कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, तो उस चीज़ में इम्प्रूव यहाँ किया गया। तो इसका मतलब है कि अगर अब भाषा सब्सिडी के रूप में भी आप पढ़े हैं तो आप यहाँ टीचर बन पाएंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये आज का ही लेटर है 29/5/2023। और ये लेटर आप अच्छे से और भी अच्छे से अगर पढ़ना चाहें या कोई भी अगर आपका रह जाता है डाउट तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं और भी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या शाम तक उसको बात को क्लियर कर दूंगा वीडियो बना के। तो ये तमाम तरह की बातें आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आई होप कि अब जो है सारी बातें नोटिफिकेशन के ऊपर क्लियर हो गई हो, और सारे जो विभाग हैं जो भी आपका ये शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन से जुड़े हुए विभाग हैं तो उन सारे लोगों की जो सामंजस्य इधर उधर हो रही थी तो वो भगवान करे कि इन लोगों की सामंजस्य इस लेटर के साथ, इस अधिसूचना के साथ समाप्त हो गई हो, और जल्द से जल्द आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जो है सो अपना जो बहाली है उस बहाली में गति आ जाए और आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।